मुजफ्फरपुर की नरगिस परवीन सरकारी राशन लेने के लिए बागमती नदी में उसी नाव में बैठकर जा रही थी जो नाव आज से 5 दिन पहले पलट गया था। 12 लोग गायब हो गए थे, जिनमें से 7 लोगों का शव तो मिल गया, लेकिन 5 लोगों का शव नहीं मिला। और उन 12 परिवारों की कहानी जब आप सुनेंगे तो आपका कलेजा कांप जाएगा। हम एक कहानी सुनाएंगे जो 4 साल के बच्चे अजमत की है, जो अपनी मां नरगिस परवीन के साथ सरकारी राशन ले आने के लिए जिद करने लगा। उसकी मां नरगिस परवीन उसको कह रही थी कि तुम घर पर रहो, हम अकेले ले जाकर वहां से राशन ले आते हैं। 4 साल का अजमत बात नहीं सुन रहा था और वो अपनी मां को लिपट कर ये कह रहा था कि हमको भी आपके साथ जाना है। नरगिस परवीन अपने 4 साल के बच्चे के जिद में आ गई और उन्होंने अपने बच्चे को लेकर नाव पर सवारी की। नाव पर जो सवारी हुई वो सवारी कैसी थी ये पूरे बिहार के लोगों को पता है। मुजफ्फरपुर की ये घटना है। नरगिस परवीन अपने 4 साल के बेटे के साथ नाव पर बैठी हुई थी और उसके बाद नाव दीवार से टकराता है, रस्सी टूट जाती है, नाव पलट जाती है और नरगिस परवीन कहती हैं कि जैसे ही नाव पलटी, नाव में बैठे सारे लोग अपने आप को बचाने के लिए कोशिश करने लगे। मेरा 4 साल का अजमत मेरे गले को पकड़कर लिपट गया। मुझे लगा कि अजमत मेरे पास है। मुझे होश आया तब मैं किनारे पड़ी हुई थी और मुझे वहां के गांव के लोगों ने बचा लिया था, लेकिन मेरे अजमत का हाथ हमेशा के लिए मेरे हाथ से छूट गया। अजमत का शरीर अब तक उनकी मां को नहीं मिला है और 4 साल का अजमत अपनी मां नरगिस परवीन को जब नाव पलट रहा था तो उसने पकड़ा होगा, तो ये सोचकर पकड़ा होगा कि ये विश्वास का हाथ है। लेकिन अफसोस कि 4 साल के अजमत को पता नहीं था कि नाव के डूबने के बाद विश्वास का हाथ विश्वास वाला नहीं रह जाता है, बल्कि अविश्वास का होता है और ऊपर वाले के गोद में आपको समाना पड़ता है। 4 साल के अजमत के शरीर का राह उसकी मां रोज बैठकर देखती है। मुजफ्फरपुर के उस किनारे पर जहां से नाव चलती थी, आज भी लोग बैठकर पूजा पाठ कर रहे हैं, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं और इस बात की मिन्नतें कर रहे हैं कि मेरे बेटे का, मेरे भाभी का, मेरे चाचा का शरीर मिल जाए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार उनको खोजने का प्रयास कर रही है, लेकिन अफसोस कि उनके हाथ में कुछ नहीं लग रहा। पिछले 5 दिनों में महज 7 लोगों का शरीर बरामद हुआ है और अब तक 5 लोगों का शरीर नहीं मिला है। जब आप उस गांव में जाएंगे तो आपको सिर्फ चित्कारें सुनाई देंगी, रोने की आवाजें सुनाई देंगी और इसके अलावा आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा। 4 साल के अजमत के पिताजी कहते हैं, बस घटना के 2 दिन पहले अजमत ने फोन किया था और वो कह रहा था कि आपको घर आना ही पड़ेगा। अजमत के बाबूजी बाहर रहकर नौकरी करते हैं। वो कह रहे थे कि अजमत कह रहा था कि आपको परिवार में सबके लिए कपड़ा लेकर आना है और मैं उसके लिए कपड़ा लेकर आने ही वाला था कि ये खबर आ गई। अजमत की मां कहती है, मैं उसको मना कर रही थी कि तुमको मेरे साथ सरकारी राशन लेने नहीं चलना है, लेकिन वो इस जिद पर अड़ गया था कि हम तो आपके साथ जाएंगे ही। नरगिस परवीन कहती है, उसने मुझे कस कर पकड़ लिया था जब नाव की रस्सी टूटी, लेकिन जब नाव पलटी तो किसी को भी होश नहीं था और गांव वालों ने मुझे तो बचा लिया, लेकिन अजमत का हाथ छूट चुका था और मुझे पता है कि ये हाथ अब जिंदगी में हमेशा छूटा रहेगा, कभी वो लौट कर नहीं आएगा। मुजफ्फरपुर के बागमती नदी के नाव हादसे में जितने भी परिजनों लोग मरे हैं, उनके परिजन सिर्फ ये कह पा रहे हैं कि अगर वहां पर पुल होता तो ये घटना नहीं हुई होती। वो लोग चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। अजमत की कहानी सिर्फ अजमत की कहानी नहीं है, कई कहानियां ऐसी हैं जो छुपी हुई हैं और बागमती नदी के उस तट पर एक तरीके से पूजा पाठ करके लोग इस बात की मिन्नतें भगवान से और ऊपर वाले से कर रहे हैं कि आप हमारे परिवार वालों को लौटा दीजिए, लेकिन उनको भी पता है कि उनके परिवार वाले अब जिंदगी में कभी लौट कर नहीं आएंगे। नरगिस परवीन कहती हैं, बेटे के याद में अब क्या करे समझ नहीं आ रहा। पूरा परिवार सुन्न होकर सिर्फ अजमत को याद कर रहा है और 4 साल के अजमत की आखिरी बात उसके परिवार वालों को याद आ रही है, जब अजमत ने कहा था कि हमको भी चलना है, हम आपके साथ जाएंगे ही, और उसकी मां लाड में आकर अपने बेटा को लेकर जाने लगी, लेकिन उनको पता नहीं था कि ये नाव की सवारी आखिरी सवारी है। बागमती नदी के पास जो हुआ वो सिर्फ एक पुल के ना बनने के कारण हुआ और ये सरकार को भी पता है, लेकिन अजमत की ये भावुक कर देने वाली कहानी सबक है कि आप सरकारों पर भरोसा सोच समझ कर करिए, वरना आपके साथ कुछ भी हो सकता है। बाकी आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।